हेलो फ्रेंड, दिस इज गणेश फ्रॉम आयुष्मान डिजिटेक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। हमारे आज के जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या है ना, पहले जो टेक्नोलॉजी था और उस टेक्नोलॉजी का जो इम्प्रूवमेंट है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत पहले क्या होता था ना, किसी भी तरह का कैलकुलेटिंग या फिर काउंटिंग के जो काम करने के लिए कुछ प्राचीन लोग कुछ स्टोन का या फिर लकड़ी या फिर जानवर का हड्डी का इस्तेमाल करते थे। तो जैसे जैसे इंसान का दिमाग और टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप हुए जो उस टाइम किसी भी तरह का कैलकुलेटिंग या फिर काउंटिंग करने में हेल्प करता था। तो ऐसे ही कुछ डिवाइसेस या टूल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो एक बार उसका लिस्ट देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या मतलब टूल्स शामिल थे। तो सबसे पहले था हमारा एबाकस, फिर है हमारे नेपियर बोन्स, फिर है हमारे एस्कलाइन, फिर है हमारे स्टेप्ड रेकनर, फिर हमारे डिफरेंस इंजन, नेक्स्ट है हमारे एनालिटिकल इंजन, फिर है टेबुलेटिंग मशीन, डिफरेंशियल एनालाइजर और लास्ट है हमारे मार्क वन। तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं, ये सारे डिवाइसेस हमारे काउंटिंग या कैलकुलेशन करने में हेल्प करता था। तो हर एक डिवाइसेस का अलग अलग फंक्शन और अलग अलग कैपेसिटी था, इसका मतलब क्षमता अलग अलग था। तो हर एक को एक एक करके हम लोग यहाँ पे जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो एबाकस है, एबाकस क्या है ना, इसको फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में एबाकस को फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है। एबाकस एक लकड़ी का फ्रेम है जिसमें बहुत सारे मेटल का रॉड लगे हुए हैं। उस रॉड में बहुत सारे बीम्स लगाया हुआ रहता है, माला जैसा, और उस बीम्स को ऊपर नीचे करके सिंपल टाइप का जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ऐसे ऑपरेशन को करने में हेल्प करता था। ये आज से 4000 पहले चाइनीज के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। आज भी इसका यूज चाइना, जापान और रशिया में है। नेक्स्ट है हमारे नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या है ना, ये हमारे जॉन नेपियर्स के द्वारा बनाया हुआ एक डिवाइस है, जिस डिवाइस के थ्रू फर्स्ट मतलब किसी डेसिमल पॉइंट को कैलकुलेशन किया गया था। मतलब नेपियर बोन्स एक्चुअली नेपियर के बोन नहीं है। नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर ने क्या किया था, इस डिवाइस को बनाने के लिए जो हाथी का जो दांत होता है, जो जो फला होता है, उस फला को यूज़ किया था। उसमें कुछ स्क्रिप्ट किया था, उसने टोटल 9 हड्डी का यूज़ किया था वहाँ पे स्क्रिप्ट करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा दिन तक टिके और उसमें वो जो स्क्रिप्ट था वो परमानेंट हो पाए। तो ऐसे इसलिए यहाँ पे इस बोन को यूज किया था, इसलिए इसको नेपियर बोन बोला जाता है, क्योंकि नेपियर्स के थ्रू बनाया गया था। और इसमें हाथी का जो हड्डी है उसको यूज किया था, दांत का यूज किया हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इसको नेपियर बोन्स बोला जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या था, ये फर्स्ट टाइम किसी डेसिमल पॉइंट को कैलकुलेशन करने में सक्षम था। ये एक मैनुअल मतलब मैनुअली ऑपरेटेड डिवाइसेस थे। ऐसे भी हमारा एबाकस जो था ये भी मैनुअली था, क्योंकि हमारा तब ऑटोमेटिक डिवाइसेस डेवलप नहीं हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेस्कलाइन। पेस्कलाइन क्या था, एक्चुअली पेस्कलाइन जो था बाइसेल पास्कल का एक आदमी था, जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये हमारे फर्स्ट मतलब ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। ये जो पेस्कलाइन था, इसको हम लोग एरिथमेटिक मशीन या फिर एडिंग मशीन के नाम पे भी जानेंगे। ये बेसिक जो एरिथमेटिक होता था, सिंपल जो एरिथमेटिक जो ऑपरेशन है, ये करने में ये सक्षम था। नेक्स्ट यही पास्कलाइन को जब गॉट फ्राइड ने क्या किया, इसको इम्प्रूव किया, इसको कुछ अपग्रेड किया, तो इसमें कुछ फीचर ऐड किया, तो फिर इसको हम लोग स्टेप रेकनर के नाम पे जानेंगे। जो क्या था ना, एक फास्ट डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था, जो हर टाइप बोले तो 4 टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में सक्षम था। मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड क्या डिवीजन, ठीक है। तो ये था हमारा पेस्कलाइन का अपग्रेड वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग डिफरेंस इंजन। ये 1920 को चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया एक डिवाइस है, जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर के फादर के नाम पे जानते हैं। किसको? चार्ल्स बेबेज को।
मतलब चार्ल्स बेबेज ने ये डिवाइस फर्स्ट टाइम बनाया था, जिसने ये स्टीम के द्वारा चलाया जाता था, और ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, जो कि ना किसी भी तरह का नंबर और लॉग जैसा टेबल का वैल्यू निकालने में हेल्प करता था यार। ये इसको स्टीम के द्वारा इसको चलाया जाता था। नेक्स्ट है हमारे एनालिटिकल इंजन, जो 1930 को चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया था। इसका कुछ अलग स्पेशलाइजेशन था, जिसमें इसमें 5 कट का यूज होता था, और इसमें एनी टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए सक्षम था। और इसमें और एक कैपेसिटी क्या था ना, इसमें डेटा को परमानेंट बेसिस भी स्टोर भी कर पाता था। ऐसे डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनालिटिकल इंजन। ये 1930 को चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है हमारे टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन क्या है, एक्चुअली 1890 को हरमन हेलरिथ के नाम के एक आदमी थे, हरमन हेलरिथ के एक आदमी थे, जिसने 1890 को ये टेबुलेटिंग डिवाइस को डेवलप किया था। टेबुलेटिंग मीन्स कि किसी डेटा को सॉर्ट करना, जैसे कि हम लोग अल्फ़ाबेट के हिसाब से किसी डेटा को सॉर्ट करते हैं, या फिर नंबर के हिसाब से छोटे उसके बाद बड़े, इस तरह से जो सॉर्ट करने का कैपेसिटी। तो हरमन ने क्या किया, मतलब ये डिवाइस को डेवलप किया, और इस डिवाइस को 1980 को यूएस ने सेंसस के काम पे इसको मतलब लगाया गया था फर्स्ट बार। ठीक है, अमेरिकन जो सेंसस हुआ था 1980 को, तो इस डिवाइस का यूज था। ये इसका जो स्पेशलाइजेशन था वो था आपका, ये किसी भी डेटा का या फिर कुछ भी रिकॉर्ड होता था उसको, या फिर इंफॉर्मेशन को सॉर्टिंग करता था। ये इसका स्पेशलाइजेशन था। यही टेबुलेटिंग जो बनाने वाले जो हरमन थे, उसने एक कंप्यूटर कंपनी खोला जिसका नाम दिया टेबुलेटिंग मशीन कंप्यूटर। वही कंपनी बाद में कन्वर्ट हुआ आईबीएम में, जो 1924 को ये आईबीएम में कन्वर्ट हुआ। मतलब क्या हुआ कि आज के डेट में जो हमारे आईबीएम कंपनी है, वही कंपनी पहले टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी, जो हरमन हेलरिथ के नाम पे कोई साइंटिस्ट था। ठीक है, फिर है हमारे डिफरेंशियल एनालाइजर। डिफरेंशियल एनालाइजर क्या है, ये बर्नियर बुश के नाम पे एक आदमी थे, जो 1930 को इस मशीन को डेवलप किया था। इसमें क्या था, ये जो डिफरेंशियल एनालाइजर था, ये हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर थे। इसमें फर्स्ट बार किसी वैक्यूम ट्यूब जैसे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है ना, वैक्यूम ट्यूब के थ्रू किसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजा जाता था, और स्विच करके उस सिग्नल को किसी कैलकुलेशन को करने के लिए उसको यूज किया जाता था। तो ऐसे टेक्नोलॉजी आए हमारे 1930 को, जो डिफरेंशियल एनालाइजर के नाम पे जाना जाता है। इसका क्या स्पेशलाइजेशन था, इसने क्या करता था न, किसी भी मतलब 1 मिनट पे ये 25 तक ऑपरेशन जो है ये कर लेता था। मतलब 25 कैलकुलेशन 1 मिनट में कर लेता था। ठीक है, ये इसका मतलब एक खासियत था। ये थोड़ा स्पीड में आ गया, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड था कि बहुत ही 1 मिनट में 25 का कर लिया उस टाइम, मतलब बहुत था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे मार्क 1। मार्क 1 एक कंप्यूटर के हिस्ट्री में एक मेजर चेंज था, क्योंकि ये कंप्यूटर जब डेवलप हुआ तो ये फर्स्ट हमारे मतलब प्रोग्राम के द्वारा, मतलब प्रोग्रामेबल डिवाइस था। मतलब इसमें सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग कोडिंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। एक्चुअली क्या हुआ था ना, 1937 को हावर्ड आइकेन ने एक प्लान किया था कि कुछ इस तरह का डिवाइस डेवलप किया जाए ताकि बहुत सारे नंबर का जो है कैलकुलेशन करने में हेल्प करे। तो फिर क्या हुआ, 1944 को आईबीएम कंपनी के साथ ये हावर्ड आइकेन टाई अप हो गए, मतलब आईबीएम और हावर्ड आइकेन टाई अप हो गए। ये मतलब ई मार्क 1 कंप्यूटर को डेवलप किया, और ये फर्स्ट कंप्यूटर था हिस्ट्री में जो पहली बार कोई प्रोग्रामेबल डिजिटल डिवाइस डेवलप हुआ। तो ये थे हमारे सारे डिवाइसेस जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में इसका यूज़ था। और ये सारे डिवाइसेस हम लोग का कैलकुलेटिंग या फिर कैलकुलेशन करने में हेल्प करता था। तो आई होप कि इसका जो बेसिक
कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।